आज बजट पेश किया जा रहा है। आइंदा माली साल का 18,000 अरब रुपए के लगभग का बजट है जो आज पेश किया जाएगा। बजट में टैक्स हदफ हासिल करने के लिए हर तरह का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तजवीज़ दी गई है। सेल्स टैक्स में इजाफे से मुख्तलिफ अशिया भी महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल या मसनूआत पर आए टैक्सेस में भी इजाफे की तजवीज़ दी गई है। इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कौमी असम्बली में माली साल 2024-25 का बजट पेश करेंगे। बजट में 9,000 अरब रुपए से जायद खसारे का तखमीना लगाया गया है। बजट में टैक्स हदफ रिकॉर्ड 12,900 अरब रुपए की तजवीज दी गई है। 2,000 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू के लिए नए टैक्सेस लगाने, इनडायरेक्ट टैक्सेस 7,799 अरब जबकि बराह रास्त टैक्सेस 5,000 अरब रुपए करने की तजवीज दी गई है। सूद की अदायगियों के लिए 9,500 अरब रुपए रखने की तजवीज है। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा तजवीज किया गया है। बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर इब्तदाई मरहले में 6% सेल्स टैक्स की तजवीज दी गई है, जिससे 600 अरब रुपए रेवेन्यू की तवक्को है। तमाम सेल्स टैक्स छूट खत्म करने से 550 अरब रुपए आमदनी होगी। इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह 1% बढ़ाने की तजवीज दी गई है, जिससे 100 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू मिलेगा। डब्बे में बंद दूध पर सेल्स टैक्स में इजाफे का इम्कान है। चीनी पर सेल्स टैक्स 19% होने से फी किलो रेट 5 रुपए, घी और खुदरी तेल 5 से 7 रुपए, साबुन 2 से 5 रुपए महंगा होने का खदशा है। शैम्पू 15 से 20 रुपए, टूथपेस्ट 5 से 7, टूथब्रश 3 से 5 रुपए महंगा हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की सैकड़ों अशिया, मेकअप, हेयर कलर, कपड़े, लेदर की अशिया, टिश्यू, बर्तन और डायपर्स भी महंगे हो जाएंगे। सेल्स टैक्स में इजाफे से मसाला जात, कहवा, पत्ती, जैम और जेली की कीमतों में भी इजाफे का इम्कान है। तो जनाब, आज अहम दिन है। वफाकी हुकूमत का 18,000 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश होने वाला है। हुकूमत ने बजट में टैक्स वसूलियां बढ़ाने का भी प्लान बना लिया है। जराये के मुताबिक FBI इन्फोर्समेंट के जरिए टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। इसी बारे में मजीद जानते हैं। रियाज थईम हमारे साथ मौजूद है। रियाज, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी रियाज, आपको आवाज आ रही है? 24-25 पेश करने जा रही है। 18,000 अरब रुपए से जायद का ये बजट असम्बली में पेश किया जाएगा। इसमें हुकूमत को 9 से 10,000 अरब रुपए खसारे का सामना होगा और बजट खसारा जो कर्ज़े लेकर पूरा किया जाएगा। इस वक्त जो तजावीज़ सामने आई हैं उसमें 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स लगानी जा रही है हुकूमत, और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत और दीगर डायपर वगैरह शामिल हैं। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST लगाने की तजवीज़ है। दिफाई बजट के लिए 2,152 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। पावर सेक्टर, आबी वसाइल, डैम्स बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों के लिए भी अरबों रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। जबकि 800 अरब रुपए के जो तरक्याती बजट है वो 1,400 अरब रुपए, सूबों का बजट और 3,596 अरब रुपए जो PSDP वफाक और सूबों का है उस पर रखने की तजवीज़ है। वफाकी बजट में 9.8 ट्रिलियन रुपीज़ 9,800 अरब रुपए जो है वो खसारे के बजट के साथ साथ हुकूमत नए कर्जे लेने जा रही है। सूद की मद की में अदायगियाँ होगी। सूबों को जो बजट दिया जाएगा पैसे, उसके बाद हुकूमत की जो आमदनी है वो 19,000 अरब रुपए है, जबकि सूबों को पैसे जाने के बाद और सब्सिडीज़ और ग्रांट्स देने के बाद हुकूमत के पास 9,000 अरब रुपए बचेंगे, और जिसमें से 9 से 10,000 अरब रुपए के करीब हुकूमत को खसारे का सामना होगा। और ये बजट आज असम्बली में पेश किया जा रहा है। इसमें जो नए टैक्स लगाने के साथ साथ सूबों के तरक्याती अखराजात बढ़ाने का भी तखमीना है, और इसके साथ साथ हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफा करने जा रही है, इसकी तजवीज़ दी गई है। ताहम इसका हतमी फैसला बजट पेश करने से पहले वफाकी कैबिनेट के इजलास में किया जाएगा, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म करेंगे, और कैबिनेट के अरकान की तजावीज़ और मशावरत के साथ मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया जाएगा। जी है तो सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स या फिर जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं इनकी मद में तमाम छूट ख़त्म होंगी, जिससे महंगाई का एक मज़ीद भी तूफ़ान आने का इम्कान है। रियाज थईम अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने बजट पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। किसी का कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम को रिलीफ दिया जाए, पेंशन और तनख्वाहों में 30% तक इजाफा किया जाए। किसी ने हुकूमत को रोज़गार के मौके फराहम करने का भी मशवरा दे दिया। आवाम के लिए कुछ मुश्किलात बढ़ जाएंगी इस बजट के बाद, महंगाई और बढ़ेगी, उसी हिसाब से तनख्वाहें वगैरह बढ़ानी चाहिए। अपनी जो है वो एक्सपेंसेस को कम करें, ना कि आप टैक्सेस लगा रहे हैं, या आप एक्सपेंसेस कम करें या आप इनकम को इंक्रीज करें। सब्जियां वगैरह ये वो हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए। ये बहुत आसमान पे बातें कर रही हैं। गरीबों को तो ये मारने के लिए बजट होगा।
उनके फ़ायदे के लिए नहीं हो सकता। ये गरीब के वास्ते अजाब नाज़िल होगा, ये बजट नहीं होगा, ये इसमें महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगी। बजट से कोई उम्मीद नहीं है, हर दफ़ा हर महीने बाद ये बजट पेश हो जाता है। बिल्कुल गुजारा ही नहीं हो रहा है, गरीबों आवाम के साथ कुछ ताउन करना चाहिए। किसी किस्म के कोई तवक्कुआत जो हैं वो बजट से नहीं है, क्यों तो इनको चाहिए कि आवाम दोस्त बजट पेश करें। दाल लोग है, ये बजट उनके लिए, गरीब का तो बस में तो आजकल दाल साग भी वो मुश्किल से उसके लिए होते हैं। क्यों कम से कम 30% सब लोग का पेंशन में बढ़ाए ताकि महंगाई की किस एवरेज पर IMF की शराइत मानी जाएंगे, अपने ही आवाम को पीसा जाएगा, गरीबों पे मजीद टैक्स लगाए जाएंगे। एजुकेशन के ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टें जारी करें, ये लड़के सारे बेरोजगार है। वफाकी हुकूमत का बजट आज पेश होगा तो कराची में बसने वाले बुजुर्गों का कहना है कि उन्हें अपना ज़माना याद आ गया। कहा पहले 4 आने चीनी पर बढ़ते थे तो भरपूर एहतजाज होता था और अब कुछ नहीं होता। बुजुर्गों ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। 75 साल हमारी उम्र है, हम तो देखते आ रहे हैं ना, 4 आने अयूब खान के दौर में चीनी पे बढ़े थे, कितने हंगामे हुए, आज चीनी क्या भाव है, कोई हंगामे होते हैं। भाई गरीबों के लिए कोई बजट नहीं है, ये थोड़ी है कि वो महंगाई बढ़ती रहे और बजट पास हो रहा है। आम आदमी, गरीब आदमी, नौकर पेशा आदमी जो है वो कुछ नहीं कह सकता। वो बजट ये सब अमीरों का, ऊपर वालों का है। पाकिस्तान की आवाम भूखी मर रही है, इन्होंने चोरों को बिठा दिया है, समझे ना। तनख्वाहें वैसे जिस हिसाब से महंगाई हो रही है ना, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें, बल्कि प्राइवेट जो है ना उनकी तनख्वाहें कम से कम जो है 80,000 होनी चाहिए, समझ रहे ना। सरकारी मुलाजमिन की जो है वो 60,000 होनी चाहिए, उनको आगे तो मराद मिल रही है ना, तो प्राइवेट वालों को देनी चाहिए 80। लेकिन अब पाकिस्तान में सारा निज़ाम जो है वो है ठेकेदारी निज़ाम। अर्ज़ कर रहे हैं तो गरीबों मिस्किनों के लिए सस्ताई करो। नवाज शरीफ के टाइम पहले 50 रुपये चीनी था, 50 रुपये पेट्रोल था, अब देखो कितना महंगाई हो गया, पासपोर्ट में वगैरह वगैरह में कितना महंगाई हो गया। बराए मेहरबानी तो गरीब आवाम पे मेहरबानी करें और सस्ताई करें, चीनी को और घी को, आटे को, सब कुछ को सस्ता करें। हर साल बजट का सारे में ही चला जाता है और ज़्यादातर आवाम पे बोझ डाल देते हैं। तनख्वाहें भी ज़्यादा सही तरीके से नहीं बढ़ाते हैं, महंगाई का शरह ज़्यादा हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि हर साल बजट का मसला जो है ना इसी तरह आ रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, गरीब आवाम को फ़ायदा नहीं है।